पाकिस्तान क्रिकेट से रमीज राजा को 1.25 साल बाद ही बाहर कर दिया गया और नजम सेठी ने बतौर चेयरमैन बोर्ड जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। गेम में इन होते ही पुराने खिलाड़ियों को ग्राउंड से बाहर का रास्ता दिखाया है। आते ही पहली तमाम सिलेक्शन कमेटियां खत्म कर दी हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को ओहदे से फारिग किया है और अब अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करते हुए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को चीफ सेलेक्टर का ओहदा सौंप दिया है, जिसका पहला टास्क न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम के सिलेक्शन होगा। नजम सेठी ने मुल्क भर में 106 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस और 16 रीजनल एसोसिएशंस को बहाल कर दिया है। क्लब रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी को भी खत्म कर दिया है। साबिक मैनेजमेंट ने जिन इलाकों और ग्राउंड्स को रेड फ्लैग करार देकर PSL मैचेस कराने से माजरत की, नए चेयरमैन नजम सेठी ने वहां भी मैचेस करवाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग को न सिर्फ पेशावर बल्कि तारीख में पहली बार कोयटा भी ले जाने का ऐलान किया है। नए चेयरमैन के लिए चैलेंजेस किसी तौर पर भी कम नहीं है। 70 साल तारीख में पहली बार ग्रीन शर्ट्स को होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के हाथों व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। टीम की सिलेक्शन में परफॉर्मर्स को नजरअंदाज करने और दोस्तों को नवाजने की बातें हो रही हैं। कैप्टन बाबर आजम की स्ट्रैटेजी और अप्रोच पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ साथ जवाबात के बजाय सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। खिलाड़ी कैप्टन की तब्दीली को लेकर सोचना भी मना है कि ट्रेंड के साथ ट्वीट कर रहे हैं। मामले पर मैनेजमेंट कमेटी को आगे आना पड़ा है। कमेटी के रुकन शकील शेख ने मुहिम चलाने वालों को वार्निंग देते हुए कहा है कि सोचना भी मना है, मुहिम चलाने वाले रुक जाएं वरना हमें भी सोचना पड़ेगा। सोचना सिर्फ उनके लिए नहीं होगा बल्कि उनके लिए भी सोचना होगा जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है और शायद जानबूझकर किया जा रहा है। टेस्ट टीम में एक बार फिर हसन अली की वापसी हुई है, लेकिन लेफ्ट आर्म मीर हमजा को नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर सिर्फ उनके रवा सीजन के डोमेस्टिक रिकॉर्ड पर ही नजर डाली जाए तो मीर हमजा ने कायदे आजम ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए सिर्फ 4 मैचेस में 16 विकेटें हासिल की हैं। टीम में जगह बनाने वाले हसन अली 6 मैचेस खेलकर 14 विकेटें ले सकें। फवाद आलम की मिसाल भी सबके सामने है। गुज़िश्ता बरस टीम में कमबैक के बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सेंचुरीज स्कोर की हैं। ICC ने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनाया, लेकिन फिर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। इस बार भी डोमेस्टिक में उन्होंने 10 मैचेस में 64 की एवरेज से 700 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं। मैनेजमेंट को ट्विटर पर मुहिम चलाने वालों के साथ उन जैसे क्रिकेटर्स के लिए भी तो सोचना होगा। टीम की बेहतरी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरिट और परफॉर्मेंस को सिलेक्शन का मयार बनाना होगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये चेयरमैन बदलते ही क्रिकेट बोर्ड के हालात बदल गए हैं सर। पुरानी सिलेक्शन कमेटी गई है, नई कमेटी आ गई है, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस, रीजनल एसोसिएशंस इनको बहाल किया गया है। अबूरी सिलेक्शन कमेटी शाहिद खान अफरीदी साहब के हवाले की गई है। कैसे देख रहे हैं आप इन तब्दीलियों को? अभी पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा बुरा हाल रहा है। आप समझते हैं कि ये नई फिजा का झोंका होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा किरण, ये ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा, क्योंकि नजम सेठी साहब माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो मुझे लग रहा है कि नजम सेठी साहब माजी के तल्ख तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि अगस्त 2017 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और फिर 20 अगस्त 2017-18 को जब इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन की हैसियत से उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी जब वो वजीर आजम बने। तो नजम सेठी साहब के आते ही कुछ तब्दीलियां तो हुई हैं। रमीज राजा साहब की कारकर्दगी इतनी हौसला अफजा नहीं रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। आप देखें पाकिस्तान 4 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट हार गया और फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का बुरा हाल था, निजाम तब्दील हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिर्फ 192 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई। तो बहुत सारी चीजें थी जिन पर नजर सानी की जरूरत थी। तो अब तो एक मैनेजमेंट कमेटी आई है, 4 माह का इसके पास वक्त है। तो अब देखते हैं ये क्या क्या इकदाम करते हैं, लेकिन इनको पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये इकदाम करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी। सर, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा रुझान है ही क्रिकेट का, और जब ये खत्म हुई तो फिर कई इदारों ने अपने पूरे डिपार्टमेंट्स को ही बंद कर दिया। अब ये ऐलान तो हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए फिर इदारों को भी तो ऑन बोर्ड लेना होगा। ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं किरण, क्योंकि जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है उसने एक समरी तो जो वजीर आजम हाउस भेज दी और समरी को अप्रूव भी कर लिया गया है कैबिनेट मीटिंग में भी, जिसकी वजह से इदारों की क्रिकेट बहाल हो जाएगी। वरना आप देखें माजी में पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ 192 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई थी, जिससे कि मुल्क में नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा था। इदारों की टीमें थी, रीजन्स की टीमें थी, माजी में वो पाकिस्तान क्रिकेट में कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे। तो अब मैं समझता हूं कि इदारों से ये बात करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशंस भी देखनी होंगी इदारों की कि आया वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो बड़े बैंक्स थे उन्होंने अपनी टीमें खत्म कर दी, वापडा ने खत्म कर दी, केआरएल ने खत्म कर दी। तो क्या होगा उसके हवाले से मुझे लग रहा है कि वजीर आजम साहब बड़े कीन है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं और नजम सेठी साहब भी ये चाहते हैं कि इदारों की टीमें जब तक बहाल नहीं होंगे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तरक्की की राहों की तरफ गामजन नहीं हो सकेगी। सर 2017 से 2018 तक नजम सेठी का टेन्योर या फिर ये 1-1.25 साल का रमीज राजा का टेन्योर, इन दोनों का अगर मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए कहती हूं तो कैसे कंपैरिजन करेंगे और किसका दौर ज्यादा बेहतर था आपकी नजर में? देखिए, जो नजम सेठी को ये क्रेडिट जाता है किरण के उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को मुतारिफ कराया, और पाकिस्तान सुपर लीग एक छोटा सा पौधा था जो अब तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया है। 8वीं PSL हो रही है। रमीज राजा साहब से तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के कप्तान रहे, ग्रास रूट लेवल से आए, लाहौर से खेले, 2 इदारों की तरफ से खेले, तो तवक्को की जा रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रमीज राजा जब PCB के चेयरमैन बने तो वो लग रहा था कि वो अपनी धुन में मगन हो गए, सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और वो ये समझ रहे थे कि वो ताहयात चेयरमैन रहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। और जो उनके दौर में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू कर दी, 1 अरब रुपए से जायद खर्च किया, उसका क्या फायदा होगा? बहुत सारी चीजें पिचेस के हवाले से वो कह रहे थे कि हम जो है वो ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, वो नहीं लाए, गैर मुल्की कोचेस को ले आए, पाकिस्तानी कोचेस को नजरअंदाज करते हुए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो रमीज राजा का ये दौर जो था वो इतना अच्छा नहीं रहा, कता नजर इसके कि उनकी ये कोशिशें शामिल थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 बरस के बाद पाकिस्तान आई, इंग्लैंड की टीम 17 बरस के बाद पाकिस्तान आई, और अब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 20 बरस के बाद आई है। लेकिन जो ओवरऑल हमारा क्रिकेट का स्टैंडर्ड था किरण, वो बजाय ऊपर की तरफ जाने के नीचे की तरफ आ गया। T20 में तो हमारी परफॉर्मेंस खासी इत्मीनान बख्श रही कि हम लास्ट ईयर भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, इस मरतबा फाइनल में पहुंचे, एशिया कप के T20 के फाइनल में पहुंचे, लेकिन फतूहात अपने दामन में, वो जो कहते हैं ना कि विक्ट्री, वो नहीं समेट पाए। तो उस लिहाज से रमीज राजा के इस दौर को जो है वो याद रखा जाएगा। सही। अच्छा सर, ये जो अभी सोशल मीडिया, ऑब्वियसली आप बड़े एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, आप भी देख रहे होंगे, ये सोचना मना एक ट्रेंड चल रहा है बाबर आजम के लिए, और इसमें जिस तरह से खिलाड़ियों ने बड़ा खुलकर उस पर ट्वीट किया है, कैसे देख रहे हैं इस रवैये को, और क्या आप समझते हैं कि बोर्ड को पूछगछ करनी चाहिए इस मामले पर? देखें किरण, खिलाड़ी बोर्ड से बालातर नहीं होते, खिलाड़ी बोर्ड के अंदर आते हैं। ये खिलाड़ियों का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किसे कप्तान रहना है, किसे नहीं रहना है। इसका मतलब है आप प्लेयर्स पावर को जो है फरोग दे रहे हैं, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड को नोटिस लेना चाहिए। और मुझे जो पता चला है, वो जो ट्रेंड चला है, जो इनके मैनेजर है बाबर आजम के, जो मीडिया हैंडल कर रहे हैं या दीगर क्रिकेटर्स के मैनेजर हैं, उनकी तरफ से ये शय दी गई है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप अपनी तस्वीर जो है वो कप्तान के साथ शेयर करें और सोचना भी नहीं। इस तरह के ट्रेंड चलाना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मैं समझता हूं कि कमजोर होने की निशानी है, कि अगर बोर्ड कमजोर है, खिलाड़ी अपनी टर्म्स कैसे डिक्टेट कराएंगे? बोर्ड जिसको चाहे कप्तान बना दे, तो इसका मतलब है आप वही माजी लाना चाहते हैं जब कप्तानों के खिलाफ बगावत हुई, चाहे वो जावेद मियां आजाद हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे दीगर लोग हो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए।